15 दिन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। कैसे होगा? मेरे हालात तो तुम जानती हो, सब कुछ तो स्कूल पर इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। जानती हूँ। देखो जावेद, मुझे गलत ना समझना, मैंने बाबा से कोई बात नहीं की, लेकिन बाबा चाहते हैं कि वो फौजिया की शादी में हमें फाइनेंशियल हेल्प करनी। क्यों? वो क्यों हेल्प करेंगे? बाबा जानते हैं कि तुम स्कूल शुरू कर रहे हो, और उससे बड़ी बात ये कि उन्होंने फौजिया का रिश्ता उसको अपनी बेटी समझ के देखा। तो अगर वो उसके शादी के अखराजात भी उठा ले, इसमें हर्जी क्या है? फिर भी माँ, तुम्हें एहसास करे ये अच्छी बात है, मगर फर्ज तो हमारा बनता है। और फिर लोग क्या कहेंगे? पहली बेटी की शादी भी खुद नहीं कर। तुम कब से लोगों की परवाह करने लगे? इसी माशरे में रहता हूँ मायरा, जहाँ पे मोहल्लेदार, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार शादी पर दुआएं देने नहीं आते, ये देखने आते हैं कि कौन किस तरह खर्च कर रहा है और कितना। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि हम फौजिया का रिश्ता किन हालात में कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने जल्द शादी करने का तकाजा किया। फौजिया की शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, ताकि वो अपना माजी भुला सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। और सबसे बढ़कर रिश्ता अच्छा है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं बाबा की ऑफर एक्सेप्ट कर लूं? अच्छा, एक और काम करें, उधार समझ के ले लेते, जब होंगे तो लौटा देंगे। ओके। फौजिया, फौजिया। जी भाभी। चलो शॉपिंग पे चलें। शॉपिंग? हाँ, तुम्हारी शादी की शॉपिंग। बहुत कम टाइम रहता है, सबको जल्दी जल्दी करना है। क्या हुआ? भाभी आप खुद ही हो आए। क्यों, तुम्हारी पसंद जरूरी है? क्या मेरी पसंद सिर्फ कपड़े और जूतों तक जरूरी है? जिन्होंने लड़का पसंद किया है वो यकीन बाकी चीजें भी अच्छी ही लाएंगे। फौजिया, जिंदगी में हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होती। बहुत कुछ हमें दूसरों की पसंद, दूसरों की मर्जी से करना पड़ता है। हमें लगता है कि जो फैसला हम करते हैं वो सबसे बेहतर होता है, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि वक्त सबसे अच्छे फैसले करता है। इसलिए हर चीज वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कह रही कि दूसरों के फैसलों पर आंख बंद करके अमल करो, बल्कि अगर तुम बोलोगे तो मैं बाबा से कहकर ये रिश्ता भी मना करवा दूंगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लोग ये जरूर कहेंगे कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। और सच पूछो तो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सऊदी अरब में तुम दोनों ही होगे, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारोगे, ऐश, खाना पीना सब कुछ अपनी मर्जी का, कोई रोक टोक नहीं। और सबसे बढ़ के रिश्ता मेरे बाबा करवा रहे हैं, लड़का कोई ऊंच नीच नहीं कर सकेगा। करके तो देखिए, बाबा को जवाब देना पड़ेगा। बताओ फिर, मंजूर है? ओए होए, ये तो अभी से घूंघट की दुल्हन की तरह शर्मा रही है। भाभी से कहीं यहाँ से चली जाए। क्यों? जब से रिश्ता हुआ है हर वक्त मुझे तंग करती है। ज़ोबिया, इसको हर वक्त ना तंग किया करो। मतलब कभी कभी तो छेड़ सकती हूँ ना। लट उलझी सुलझा जाने मार जावेद बेटा, और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। नहीं बाबा, आपने पहले ही बहुत किया,
मेरे पास तो शुक्रिया कहने के अल्फाज भी नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर फौजिया भी तो मेरी बेटी ही है ना। हम तो चाह रहे थे कि फौजिया की रुखसती इसी घर से हो, क्यों शहजाद? हाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं बाबा, आपको खामखा ज़हमत। इतनी सहमत की क्या बात है? देखो ना, आखिर कोई हॉल तो बुक कराओगे, उससे बेहतर अरेंजमेंट तो यही हो जाएंगे। मायरा, तुम कहो में से, तुम्हारी बात मानेंगे। मान जाइए ना, बाबा कह रहे हैं। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। गुड। सारी जिंदगी लोगों का जेवर बनाया, मगर मेरी बेटियों को कभी बालियों की जोड़ी भी नसीब नहीं हुई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसने ये दिन भी दिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो हाथ उठा उठा के दुआएं देती हूँ अपने जावेद को, जिसकी वजह से ये दिन देखना नसीब हुआ हमें। ठीक कहता था जावेद कि अगर हमारे खानदान का नाम नफीस खानदान से जुड़ गया तो हमारी बच्चियों के लिए भी अच्छे रिश्ते आएंगे। हाँ ना, अब देखना सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सबको दिखाएंगे कि कितनी धूमधाम से शादी कर रहा है हमारा जावेद अपनी बहन की। अच्छा, ये दिखावा कोई अच्छी चीज नहीं होती। दिखावा थोड़ी है, मैं तो बस मुंह बंद करना चाहती हूँ सारे रिश्तेदारों के। अच्छा साजिदा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। आप खड़े क्यों हो गए, बैठे ना। बस बेटा अब जाने दो, देर हो गई, बहुत सारे काम कर लिए। कौन से काम? तुम्हारी बाजी फौजिया की शादी है, उसी का कार्ड देने आया था। सच्ची? तो मामू थोड़ी देर तो बैठे हैं, आप इतने दिनों बाद आए हैं। बस बेटा, फिर सही। अच्छा साजिदा, फायजा और असद को साथ लेके आना, सबको साथ लाना। कोई तुम्हारे घर में हमें चाहता तो है नहीं, फिर क्यों आए हम? तुम्हें गलत फहमी है, तुम आओ, तुम्हारी इज्जत होगी। इज्जत देनी होती तो कोई और भी आता तुम्हारे साथ, तुम्हें यूं अकेले ना भेज देता। मैं आ गया हूँ, काफी नहीं। क्या हो गया अम्मी? हम आएंगे मामू। हाँ बेटा, तुम ही समझाओ अपनी अम्मी को, और अगर फिर भी कहोगी ना तो परवीन और जावेद को लेकर आ जाऊंगा। कहा ना मामू, हम आएंगे। जीती रहो, जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मामू। खुदा हाफिज। अम्मी, आपने मामू से सही तरह बात नहीं की ना? सही तरीके से तो बात की है मैंने। जी, वो तो साफ पता चल रहा था। तुम क्यों इतना यकीन दिला रही थी जब मैं बात कर रही थी तो? अम्मी, और कौन से रिश्तेदार हैं हमारे? अल्लाह अल्लाह करके एक शादी आई है, उस पे भी आप जाने से मना कर रही हैं। अरे वो हमें खुशी से नहीं बुला रहे, वो ये दिखाने के लिए बुला रहे कि तुमने असद का रिश्ता लिया नहीं और हमने करके दिखा दिया। जरूरी तो नहीं कि उन्होंने ये सोचा हो। मामू भाई हैं आपके, ऐसे मौके पे लोग रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? मैंने कह दिया, अब जो भी हो जाना है। मायरा, जल्दी कर लो ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम मानी जी।
वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? नहीं, अम्मी भी साथ आई हैं। वो अंदर फौजिया आपी को देखने गई हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम भी चली जाती? जी, बस जा ही रही थी। जी अम्मी। बेटा जल्दी कर लो ना, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि दुल्हा वाले बारात लेके निकल भी चुके हैं और हम अभी तक यहीं हैं। हम निकल भी जाएंगे, वहाँ उनसे पहले पहुँच भी जाएंगे और उनका इस्तकबाल भी कर लेंगे। यहाँ से जाएंगे तब ना, पता नहीं अभी तो बाहर जाना है, रक्षा टैक्सी को रोकना है। मैं तो कहती हूँ कोई गाड़ी का इंतजाम कर लेते हैं हम। अम्मी, मेहमानों के लिए वैन बाहर खड़ी हुई है और फौजिया के लिए गाड़ी भी आ गई। आप और अब्बू फौजिया के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाइए। अच्छा, और तुम? मैं और जावेदान में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम और जावेद फौजिया के साथ गाड़ी में बैठोगे, मैं और तुम्हारे अब्बू वैगन में आ जाएंगे। अम्मी लेकिन बस बस मैंने कह दिया ना, तुम दोनों फौजिया के साथ जाओगे। देख रही हो फायजा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और की शादी में आई हुई हूँ। सारे इंतजाम मायरा ने संभाल रखे हैं खैर से। अरे फायजा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। बस ऐसे ही। आओ। मायरा, बेटा अपने अम्मी अब्बू को लेकर आओ। हाँ बेटा, बुलाओ ना उन्हें। किसी ने हमें पूछा तक नहीं। परवीन को तो अपने मैके वालों से ही फुर्सत नहीं थी। अरे उन्हें बोटियां डाल डाल कर दे रही थी। और बशीर, वो तो जावेद के ससुराल वालों के ऐसे आगे पीछे घूम रहा था, उसके सिवाय उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जावेद को देखा था कैसे अपने ससुर के पैसे पर शादी में अकड़ कर चल रहा था। मैं तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो तुम? जी अम्मी, सुन रही हूँ। एक बार जाऊंगी जरूर मैं और उनसे पूछूंगी जाकर, अगर उन्होंने हमें मुंह नहीं लगाना था तो शादी में बुलाया क्यों? मैंने जावेद को हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा था और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। कितनी आसानी से कह दिया कि साथ नहीं चल सकते, पार्टनरशिप खत्म कर दी। कोई और आके कहता तो यकीन कर लेता, लेकिन जावेद ऐसा कह सकता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। आपको तो पता है ना, उसकी एक आवाज में दौड़ा चलाता था, स्कूल शुरू होते ही उसने आंखें फेर ली। आप लोग कुछ नहीं कहेंगे? अंकल
आंटी मैं क्या कह सकती हूँ, हम कभी भी उसके कारोबार के मामले में नहीं बोलते। परवीन ठीक कहती है अरशद बेटा, बेहतर यही है कि तुम दोनों बैठकर आपस में बात करो। क्या कहा? अरशद आया था? जी, बहुत नाराज था। उसे अंदर क्यों आने दिया? मैं तो किचन में थी, वो अम्मी अब्बू के साथ बाहर बैठा था। लेकिन हुआ क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे वालिदैन से इस तरह बात करने की? दोस्त है वो आपका, भाइयों की तरह समझता है वो आपको। मैं भी उसे दोस्त ही समझता था, मगर जो शख्स झूठ पे झूठ बोलता वो दोस्ती के लायक नहीं है। झूठ? तुम्हें क्या लगता है स्कूल शुरू करने से पहले मैंने नहीं सोचा होगा कि उसे अपने साथ रखूं? आखिर इतने सालों तक हमने एक साथ एकेडमी चलाई, बिला वजह तो उसे अपने से अलग नहीं करूंगा। मैंने सोचा था ये बात हम दोस्तों के बीच रह जाएगी, मगर घर आकर उसने अपनी इज्जत खुद गंवाई। तुम यकीन कर सकती हो, वो धोखा देता रहा है मुझे। धोखा? कैसा धोखा? मेरी गैर मौजूदगी में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लाते थे, उन्हें कम फीस की ऑफर देकर घर ट्यूशन पढ़ाता, और मुझे पता ही नहीं था इस बात। अब तुम खुद बताओ, क्या ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम फूफो। कहाँ है जावेद? नहीं है घर पे। क्यों, क्या हुआ है? फोन करके उसे बुलाओ। हौसले से बात करो साजदा, हुआ क्या है? अरे बेइज्जती हुई है मेरी। मुझे और मेरी बेटी को शादी में बुलाकर किसी ने सलाम दुआ तक नहीं ली। हम माँ बेटी दोनों बेचारी कोने में बैठी रही। अरे किसी ने हमसे खाने का भी नहीं पूछा। हाँ तो ना आती शादी में, किसी ने मिन्नतें तो नहीं की थी तुम्हारी? कभी ना आती अगर बशीर आकर घर में मुझे दावत ना देता। हाँ तो बुलाना तो होता ही है ना भाई। ये तो दूसरे को सोचना चाहिए ना कि जाने में इज्जत है या ना जाने में। हाँ अब तो तुम यही कहोगी, घर का खर्च जो चलने लग गया है, अमीर बहू जो ले आई हो। मतलब क्या है तुम्हारा? है खबरदार जो मेरे जावेद और उसको ससुराल के बारे में एक लफ्ज भी कहा तुमने तो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा ससुराल के पैसों से अपनी बहनों को ब्याहे और कोई बात भी ना करे। मुझे तो लगता है राशन भी तुम्हारे घर वाले डलवा के देते होंगे। देखो जरा कैसे बकवास किए चली जा रही है। आपको कोई गलत फहमी हुई है फूफो। जावेद ने कर्जा सिर्फ जोबिया की शादी के लिए लिया है पापा से। अपने बाप से कहना कि इनसे मांगने की अब तवक्को भी ना करें, क्योंकि इनसे जो भी मांगेगा ना उसका मेरे जैसा हाल होगा। 5 साल तक मेरा घर इन लोगों ने इस्तेमाल किया, किराया तक मैंने नहीं लिया, और आज एक स्टूडेंट के हाथ मेरे घर की चाबी भिजवा दी। अरे इन लोगों की तो तेवर ही बदल गए, पूरे खानदान वालों के। अच्छा बड़ी जबान खोल रही हो ना तुम मेरी बहू के सामने, तो अपनी असलियत भी तो बताओ ना जरा। कैसे अपनी बेटी को बनाओ सिंगार करा के मेरे घर के चक्कर लगा दी थी बेटी के साथ कि किसी तरह जावेद से रिश्ता तय हो जाए उसका। जब हमने मुंह न लगाया तो फिर जावेद की शादी में ना आई। अब फौजिया की शादी में जावेद के ससुराल को देखे बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे, है ना? बताओ ना जरा, बताओ क्यों नहीं शादी की अभी तक अपनी बेटी की तुमने? अभी तक इसी आश्रय में बैठी हुई हो ना कि किसी तरह से मेरे जावेद का घर टूटे और तुम फटाफट अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ जाओ। अरे तुम्हारे बेटे ने ही मेरी बेटी को उम्मीद दिलाई थी ना, वही उसको एकेडमी लेके जाता था, वही उसको छोड़ता था।
पता नहीं क्या क्या उससे वादे किए होंगे। मेरी बच्ची तो खामोश हो गई, एक लफ्ज तक नहीं उसने किसी को बताया। आपको गलत फहमी हुई होगी पप्पू, जावेद ऐसे नहीं है। गलत फहमी मुझे नहीं, गलत फहमी तो तुम लोगों को हुई है। जब उसका असली रूप देखोगे ना तुम लोग तो लग पता जाएगा। अरे उस जैसा झूठा शख्स तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। खबरदार मेरे जावेद के ये लफ्ज की निकाल आपने मुंह से। आई बड़ी अपनी शक्ल नजर नहीं आती है। अरे छोड़ो तुम इसकी बातों को, तो चाहती है कि अपनी बेटी की शादी करे मेरे जावेद के साथ। मैंने पप्पू को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। उनका मिजाज ही ऐसा। फौजिया की शादी इतनी धूमधाम से की है, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा। तुम फायजा को अकेडमी लेकर जाते थे। हाँ, क्यों? पप्पू कह रही थी कि तुमने उसको शादी की उम्मीद भी दिलवाई थी। कम ऑन मायरा, उन्होंने कहा और तुमने माना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, लोग अपनी बच्चियों को मेरे पास पढ़ा, मुझ पे ट्रस्ट करते। मैं अपने किसी स्टूडेंट से ऐसी बात करना तो दूर सोच भी नहीं सकता इस बारे में। और फिर फायजा के साथ, उसे तो मैं अपनी बहन समझता। आई होप तुम आइंदा ऐसे लोगों की बातों में नहीं हो। ये लीजिए, ये क्या है? जावेद के स्कूल का इनॉग्रेशन है, उसी का इनविटेशन कार्ड है। ओहो, कब है? मंडे को है और वजीर तालीम आ रहे हैं इफ्तिताह के लिए। हाँ, इसी हल्के के है ना। फिर भी बड़ी बात है, जावेद ने इतने मशहूर आदमी को बुलाया इफ्तिताह के लिए। आप जाएंगे ना? जाहिर है, ना जाके अपनी बेटी को नाराज करूंगा फिर से। सर इजाजत। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे हमारे मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम जनाब अब्दुल शकूर साहब और मेरे बुजुर्ग जनाब शहजाद नफीस साहब। कोई दावा नहीं, बस एक छोटी सी कोशिश है कि हमारे इस शहर के बच्चे लायक हो। फख्र की बात यह नहीं कि पहली जमात के बच्चे को कुर्सी पर मजमून लिखना आ जाए, बल्कि यह है कि उसे आयतुल कुर्सी याद। और इंशाअल्लाह आपके बच्चों को इस काबिल बनाने में हम अपना दिन रात एक करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा स्कूल बनाया है जावेद ने। अच्छा, मगर उसके पार्टनर से मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? उसने मिलवाया नहीं? अरे भाई, टाइम कहाँ था उसके पास बात करने को। इतने सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग तो डोनेशंस भी दे रहे थे। तो आप भी दे देते। बिल्कुल जहन में नहीं आया। चलें, कल ही जाके दे देता हूँ, बल्कि एहसन को भी साथ ले जाऊं। इसी बहाने उसके पार्टनर से भी मिल लूंगा।
अम्मी, ये मिठाई किस बात की? तुम्हारे मामू आए थे, परवीन के रवैये पे अफसोस कर रहे थे, इसीलिए मैंने डब्बा रख लिया। माफी मांग रहा था बेचारा। लेकिन मिठाई किस बात की? जावेद का स्कूल शुरू हो गया है और मायरा उम्मीद से है जावेद बाप बनने वाला है। भूल जाओ उसे, खुश करो। लोग मुझसे पूछते हैं कि फायजा का रिश्ता क्यों नहीं कर रहे, क्या जवाब दूं लोगों को? तुम अभी भी किसी की आस लगाए बैठी हो। कैसे कैसे मैंने तुम्हारे रिश्ते बहाना बनाकर ठुकरा दिए, मगर मुझे तुम्हारी समझ ना आई। ना तुम ढंग से पढ़ती हो और ना ही रिश्ता होने देती हो। होश चल जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी। ओ सारी दुनिया के देकर मुस्कुराने की बात कर। मायरा उम्मीद से जावेद बाप बनने वाला है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तू? हाँ? क्या हुआ? मुझे देख के परेशान हो गए? नहीं, परेशान तो नहीं। रोज तो नहीं मिलती आपसे, लेकिन पहचान सकती हूँ कि आप खुश कब होते हैं और परेशान कब। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि मोहब्बत करने वाले और बेवफाई करने वाले में क्या फर्क होता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। खोटे बल्कि झूठे शख्स हो तुम। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हो। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। किस धोखे की बात कर रही हो? मोहब्बत का। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं। और वो बातें मुझे अकेडमी लेके जाना, वापस लेके आना, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। सब जानते थे, सब जानते थे, फिर भी अब इनकार कर रहे हो। ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी होती नहीं, गलतफहमी दिलाई जाती है। किसी को घर बैठे गलतफहमी नहीं होती। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब अगर तुम खुद ही समझ बैठी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोहब्बत का इजहार सिर्फ जुबान से नहीं होता, किसी को एहसास भी तो दिलाया जा सकता है ना। या तो तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्यों करूंगा तुमसे मोहब्बत में?
कोई एक क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर? धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। किस धोखे की बात कर रही हो? मोहब्बत का धोखा। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अगर तुम खुद ही समझ बैठी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोहब्बत का इजहार सिर्फ जुबान से नहीं होता, किसी को एहसास भी तो दिलाया जा सकता है ना। या तो तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्यों करूंगा तुमसे मोहब्बत में? कोई एक क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर? ओ सारी दुनिया के रंजो देकर सचमुच शादी पे बहुत मजा आया है ना भाभी? वाकई इतना मजा तो मुझे कभी भी नहीं आया। अपनी शादी पे भी नहीं? आप ही बता दो जावेद भाई। भाई मुझे तो बहुत मजा आया, खास तौर पर दूध पिलाई की रस्म। अरे याद आया, हमने तो सरफराज भाई की जूता छुपाई की रस्म की ही नहीं। किन रस्मों की बातें हो रही हैं? अम्मी, हमने तो सरफराज भाई की जूता छुपाई की रस्म की ही नहीं। अब तो शादी खत्म। देखा, अभी से अपने उनकी साइड ले रही है। सरफराज भाई आप भी कुछ बोले ना। मैं क्या बोलूं? यही बता दें कि खाना कैसा बना। खाना तो बहुत मजेदार है। मैंने और मायरा ने मिलके बनाया है। जावेद लेग पीस दो ना सरफराज को। जी नहीं आंटी, बस काफी है। नहीं सरफराज भाई लीजिए, तकल्लुफ कैसे। याद आया, वो फौजिया बता रही थी कि जावेद भाई ने स्कूल खोला है। बहुत बहुत मुबारक आपको जावेद भाई। खैर हो। अरे परवीन, परवीन, अरे जल्दी बाहर आओ। लगता है सुरैया है, हमेशा गलत वक्त पे याद किया है। हाँ आ रही हूँ बाहर ही रहना, आ रही हूँ वहीं पे। क्या हुआ? सुकून से बैठो तो सही। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, एक खबर देने आई थी। सांस भी भूली हुई है तुम्हारी, आखिर हुआ क्या है? अरे वो फायजा है ना, फायजा, साजिदा की बेटी। क्या हुआ है? अरे उसने जहर खा लिया है। अच्छा किया सर तुम आ गए, वरना मैं फायजा को कहाँ लिए फिरती। मुझे तो आना ही था अम्मी, लेकिन आप मुझे बताती तो सही कि जावेद क्या करता फिर रहा है। मुझे तो यही पता था ना कि एक दूसरे को पसंद करते, आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी। मुझे क्या पता था भोली सूरत के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। एक बार सामने तो आ जाए मेरे, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना बेटा ना, अब हमें किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। मेरी फायजा की जान बच गई, हमारे लिए यही बहुत है। मैं खुद बशीर भाई से बात कर लूंगी। कैसी है? क्या हुआ फायजा? बच गई है वो। अफसोस करने आए हो ना तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम साजिदा? ठीक कह रही है अम्मी। और तुम? भाई शर्म नहीं आई जो मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए? मेरी बहन सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल पे पहुंची है। तुम तमीज से बात करो, अच्छा तुमसे बड़ा है। क्या बात है मामी, आपके तो ठाठ ही बदल गए। भूल गई वो दिन जब जावेद को भेजा करती थी आप। आटे के पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, तब तो आप भी अम्मी को साजिदा नहीं
आपा कहा करती थी ना, छोटा हूं लेकिन तब इतना भी छोटा नहीं था कि ये सारी बातें याद ना हो। अरे इनको क्या याद दिला रहे हो, ये तो है ही एहसान फरामोश। कितनी बार तो मैंने इनके घर जाके राशन डलवाया, कितनी ईदों पे इनके कपड़े बनवा के दिए, और मैंने एकेडमी के लिए अपना घर दिया। 1 रुपया किराए का इनसे जो लिया मैंने, हराम है मुझ पर। और आज इन्होंने अपना कारोबार कर लिया तो माथे पे अपनी आंखें रख ली हैं। मुझे बताओ जरा, कोई भी फूफी इतना करती है क्या? हाँ, तो तुमने भी तो उम्मीद लगा रखी थी ना फायजा के लिए। हाँ, लगाई भी थी उम्मीद। मैंने तो यही सोचा था ना कि भतीजा है, कल को दामाद बन जाएगा, सारा कुछ इसी का है। क्या तुमने फौजिया के लिए असद की उम्मीद नहीं लगाई भी थी? आए बड़ी बातें करने वाले। जावेद पे ना खर्च कर दी तो आज ये भी अपने बाप के साथ बैठ के सोने में खोट मिला रहा होता। और अगर शादी नहीं करनी थी तो क्यों मेरी बेटी को लिए घूमता रहा ये? क्यों आस दिलाई मेरी बेटी को? अच्छा, अब जावेद की शादी हो चुकी है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर गया अब। अरे शादी के बाद ही उसकी जान छोड़ देते, क्यों लिए घूमते रहे मेरी बच्ची को? अरे कुछ चाहिए था तो अपने मुंह से मुझसे मांग लेते ना। मेरी बच्ची की जान से तो ना खेलते तो। ओप्पो, आपको गलतफहमी। बस, अब एक और लफ्ज नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जावेद, चलते हैं, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना हमें। हाँ हाँ जाओ, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। खबरदार जो आइंदा से मेरे दरवाजे पे किसी ने कदम रखा, हम लोगों का मरना जीना तुम लोगों से खत्म। बड़ी आई हमदर्दियां करने वाली। बैठे नहीं आप। आपको तो पता है ना, उसकी एक आवाज में दौड़ा चलाता था। स्कूल शुरू होते ही उसने आंखें फेर ली। जब उसका असली रूप देखोगे ना तुम लोग तो लग पता जाएगा। अरे उस जैसा झूठा शख्स तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें शर्म नहीं आई जो मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए? मेरी बहन सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल पे पहुंची है। अरे शादी के बाद ही उसकी जान छोड़ देते, क्यों लिए घूमते रहे मेरी बच्ची को? अरे कुछ चाहिए था तो अपने मुंह से मुझसे मांग लेते ना। मेरी बच्ची की जान से तो ना खेलते तो।